कहते हैं चाय बेचने वाला है, चाय बेचने वाला है, उसकी संतान नहीं है। अरे हम क्या संतान नहीं है उनकी क्या? अब तो पूरी संतान है उनकी, तभी तो वो देख रहे हैं। अगर संतान होती तो वो अपनी संतान को देखते, उनकी नहीं है तभी तो अपनी सब संतान उनने अपनी बनाई है, तभी तो वो संतान को देख रहे हैं। मोदी जी की संतान पूरा देश है, पूरा देश है। तो घूस मांगी थी, मैंने पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से मेरा मतलब कमरा नहीं आया। ठीक है, पैसे मांगे थे आपसे जी, 3,000 रुपए मांगे थे, 3-4 हजार रुपए, वो मैंने नहीं दिए थे, मेरे पास नहीं थे पैसे, किसी प्रकार मैं नहीं दे पाई, तो मेरा कमरा नहीं आया। लेकिन आपके जिला में देखिए बीजेपी के सभी लोग हैं। उमेश गौतम जी आपके जिले में महापौर हैं, बीजेपी के हैं। हाँ, मगर वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ कर मांगते हैं। जब उनके पास अगर कोई समस्या लेके जाओ फिर अलग आओ, अलग हटो। अच्छा, ये कौन सी बात है? गरीब को आप दुदकारते हो और अमीर को आप बैठालते हो। ये करिए, सरकार से फुल रुपया आ रहा है और वहाँ पर नौकर रखे जा रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं क्या कहते हैं उसे, गाय को चारा टाइम से पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? मैडम वो कौन लोग जो गाय को चारा पानी दे रहे हैं? ये तो मोदी योगी को पता होगी कि जहाँ पर वो नौकर रखे हैं। आपके जिला में देखिए बीजेपी के सभी लोग हैं। उमेश गौतम जी आपके जिले में महापौर हैं, बीजेपी के हैं। हाँ, मगर वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ कर मांगते हैं। जब उनके पास अगर कोई समस्या लेके जाओ फिर अलग आओ, अलग हटो। अच्छा, ये कौन सी बात है? गरीब को आप दुदकारते हो और अमीर को आप बैठालते हो। जी। अगर होगी मोदी तो हमें मिलते ही नहीं है, अगर मिले तो हम वो हमारी सुनेंगे। लोग कहते हैं चाय बेचने वाला है, चाय बेचने वाला है, उसकी संतान नहीं है। अरे हम क्या संतान नहीं है उनकी क्या? अब तो पूरी संतान है उनकी, तभी तो वो देख रहे हैं। अगर संतान होती तो वो अपनी संतान को देखते, उनकी नहीं है तभी तो अपनी सब संतान उनने अपनी बनाई है, तभी तो वो संतान को देख रहे हैं। मोदी जी की संतान पूरा देश है, पूरा देश है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैडम हिंदू मुस्लिम वो नहीं करते हैं, ये यहाँ की पब्लिक करती है। कौन पब्लिक करती है? भाई पब्लिक तो पब्लिक है कि कौन से लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं? हिंदू नहीं करता है, ये मुसलमान करता है। अच्छा, हर हिंदू आता है मतलब टिप्पणी करता है, ऐसा चलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं करता है? हर हिंदू आता है मुसलमान पे। क्या नहीं करा उसने, क्या नहीं करा? सारे मकान दे रहा है सबको। सारी मैंने रिपोर्टिंग की थी मैडम यहाँ पर, एक महिला बोल रही थी कि हमें घर नहीं मिला, हमारी क्या नाम है टूटा हुआ घर है। आप बोल रहे सबको घर दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं भाई, पीछे दिखाने का। इन मैडम बोल रही है कि सबको घर दे रहा है, दिखाना है घर, पीछे दिखा दे रहा, घर दिखाओ ये वाला। आप ही नहीं कहा था मैडम कि घर? जी मैं नहीं कहा था। इसका मतलब झूठ बोल रही हो? कौन? आप झूठ बोल रही हो? अरे तो एक बात है, मोदी थोड़ी नहीं देख रहे हैं यहाँ पर कि किसका आया है किसका नहीं आया। वहां तो आपने कहा था मैडम, आप उनने दे दिया और यहाँ नहीं, जो क्या कहते हैं सभासद है गांव के, जो अच्छे आदमी के पास तो आएगा वो दे। बेकार आदमी है, आप बेकार हो गए। देखिए, मुझसे घूस मांगी थी, मैंने पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से मेरा मतलब कमरा नहीं आया। ठीक है, पैसे मांगे थे आपसे जी, 3,000 रुपए मांगे थे, 3-4 हजार रुपए, वो मैंने नहीं दिए थे, मेरे पास नहीं थे पैसे, किसी प्रकार मैं नहीं दे पाई, तो मेरा कमरा नहीं आया। लेकिन उन्होंने वहीं से मतलब मना कर दिया कि कमरा आपका नहीं आएगा। पैसे दोगे तब कमरा आएगा। मेरी स्थिति ये कैसा है, जरा मकान दिखाना। अच्छा, इस घर में रहती मैडम आप? इसमें रहते हैं। इसमें रहते हो तो आपको घूस नहीं दी, आपने घूस नहीं दी, फिर आपके लिए कमरा नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। ठीक है, बाबा जी की सरकार में घूस ली जा रही है। दलाल बोलते हैं पैसा दोगे तभी घर आएगा, पैसा नहीं दोगे तो फिर घर नहीं आएगा, है ना? अगर पैसा देते तो अब गरीब के पास में पैसा नहीं है तो बताओ वो नहीं दे पाया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मतलब घूस ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब मोदी जी ने कहा हो, योगी जी ने कहा हो घूस लो, ये तो मतलब ऊपर के लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो घूस मांगते हैं? अब ऐसे मैं नाम तो आपको नहीं बता सकती। देखिए, जो कमरा मतलब कर रहे हैं, उसके काम कर रहे हैं, वही मांग रहे थे। जो लोग काम करते हैं, अगर आप फॉर्म भरते जो उनके अंडर में है ना, वो मांग रहे थे। जो काम कर रहे हैं वो लोग घूस मांगते हैं घर के लिए। अगर आपको घर बनवाना है, सरकारी कमरा लेना है, तो भाई साहब 3,000 से 5,000 रुपए पे करो, तब आपका रूम बनेगा, आपका घर बनेगा। 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में पैसा आता है, कुछ पैसे वो खा जाते होंगे मैडम ना? हाँ जी, वो 50-50 हजार रुपए के बंदे से खाया है। ये उत्तर प्रदेश का शहर बरेली है, जहाँ बाबा जी की सरकार है, जहाँ उमेश गौतम जी का पूरा शासनकाल पड़ता है। वहाँ 50,000 रुपए की रिश्वत है, जब पैसा आता है तो ले ली जाते हैं, 3 से 5,000 रुपए ले लिए जाते हैं फॉर्म के नाम पर ना। हाँ जी, हालात इतने बिगड़ चुके हैं, कैसे बदलेगा योगी शासन?
क्या इस प्रकार से विकास होगा जनता का? आज जनता परेशान है, अपने सवालों को लेकर परेशान है, लेकिन जवाब में कुछ नहीं मिलता। कैसे बदलेगा? क्या बदल पाएंगे? ये बताइए, बारिश होती है तो सारा बारिश में चिचियाता है, पूरा छप्पर चिचियाता है बारिश में। बताओ हम लोग इसमें कैसे रहते रहोगे, इतने दिन तक कैसे मतलब रहते होंगे? पानी आता है, बारिश बरसती है, टपकता है और हम बारिश में भीगते रहते हैं। मैडम का जवाब है। एक कहीं ना कहीं दो ही नीति है, एक तरफ पूंजीपति वो करोड़पति लोग राज कर रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब जनता पिस रही है, मर रही है, 8,000 की नौकरी में मर रही है। ये सवाल बनता है और ये सवाल उन लोगों से है जो बड़े बड़े लखपति हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम देश का काम कर रहे हैं, हम जनता की आवाज बनेंगे। कब बनेंगे भाई? इस प्रकार से जनता मरेगी तो कैसे काम होगा? योगी जी से मेरा ये निवेदन है कि जो भी मतलब घूस चल रही है, मतलब मांग रहे हैं, जो परेशान है उनकी समस्या का मतलब समाधान करा जाए। अच्छा, योगी जी आपको बेस्ट लगते नेता? हाँ जी। देखिए, कहीं ना कहीं इस घर की मुझे लगता है कि वोट योगी जी को जाते होंगे, लेकिन उन्हीं योगी के शासन में, उन्हीं के शासनकाल में अगर ऐसी स्थिति रहे, कदम दिखाया एक बार, तो फिर क्या बनता है? ये बरेली का एक अच्छा शहर है, अगर उस शहर में इस प्रकार की स्थिति रहे तो फिर क्या बनता है? हम वहां पर उमेश गौतम जी कहेंगे कि एक बार जरूर अपनी टीम को भेजना और फिर यहाँ आना, आप देखना कि कैसे हालात है। और ऐसे हालात इनके हैं और भी हो सकते हैं। पड़ोसी भी घर है यहाँ तक दिखाना तो कैमरामैन, ये भी ऐसा ही उम्मीद है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और एक बार विजिट करें और देखिए कि किस प्रकार से लोग, शहर का तो एक नाम है खाली, व्यवस्था तो भंग है ना। यहाँ पर सभी चीजों का टैक्स जाता है, जहाँ तक ये झोपड़ी पड़ी इसका भी टैक्स जाता है, हर चीज का टैक्स, पानी का टैक्स जाता है और लाइट का भी बिल बहुत ही ज्यादा जाता है। ये बताइए 7-8 हजार की नौकरी में इंसान पानी का बिल देगा या मतलब लाइट का बिल देगा या फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? इतने में क्या कर लेगा? नौकरी 7 से 8 हजार की व्यवस्था इतनी भंग कि भाई साहब कपड़े तक उतर जाए।